नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप तो स्वस्थ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम आपको बहुत ही ज्यादा यानी कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि है आतंकवाद की समस्या और समाधान। मित्रों, यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों हमको लिखना कैसे है, यह आता है दोस्तों बोर्ड एग्जाम में हमारे 9 नंबर का। बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज्यादा इसकी जो भूमिका होती है हमारे नंबरों में। तो अगर आप इसको लिख के आते हैं तो आपके 9 नंबर पक्के, ये समझ लो। तो दोस्तों यह निबंध लेखन में आती है। किसमें आती है? निबंध लेखन में 9 नंबर का आता है। तो दोस्तों आतंकवाद की समस्या और समाधान, यह हमारी मेन हेडिंग रहेगी। उसके बाद दोस्तों हमारी हेडिंग रहेगी रूपरेखा। रूपरेखा जिसमें दोस्तों हम जो भी लिखने वाले हैं, जितना भी हेडिंग लिखने वाले हैं, वो हम रूपरेखा में लिखते हैं। जैसे कि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है प्रस्तावना। मित्रों, प्रस्तावना का हेडिंग का महत्वपूर्ण भूमिका होती है निबंध लेखन में। उसके बाद दोस्तों हम जिसके भी बारे में निबंध लिखते हैं, उसका अर्थ या उसका मतलब, यह हेडिंग जरूर डालते हैं। तो दोस्तों आतंकवाद का अर्थ, यह हेडिंग हम सेकेंड हेडिंग डालेंगे। उसके बाद दोस्तों वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो कारण हमें बताना पड़ता है। तो दोस्तों उसके लिए हमें हेडिंग देनी पड़ती है। तो दोस्तों आतंकवाद के कारण, यह हेडिंग हमारी थर्ड हेडिंग होगी। तो दोस्तों उसके बाद समस्या क्या है वह बताना पड़ता है। यानी कि हम किसी के बारे में भी निबंध लिखेंगे तो समस्या क्या है वो तो बताना ही पड़ेगा। तो दोस्तों हमारी उसके अगली हेडिंग है आतंकवाद की समस्या। फिर दोस्तों अगली हेडिंग है कि आखिर समस्या है तो उसका समाधान भी होगा। तो फिर दोस्तों हमें एक और हेडिंग बनाना होता है समाधान। तो दोस्तों अगली हेडिंग है हमारी आतंकवाद का समाधान। उसके बाद दोस्तों हमारी लास्ट हेडिंग होती है, वो होती है उपसंहार। उपसंहार मित्रों, अब देख सकते हैं कि हम बात करने वाले हैं प्रस्तावना की। किसकी? प्रस्तावना की। इसमें दोस्तों क्या लिखना है आपको? आतंकवाद की समस्या और समाधान के निबंध में दोस्तों देख सकते हैं, आतंकवाद आज पूरे विश्व के लिए एक गंभीर समस्या है। पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही गंभीर समस्या है। यह मानवता, शांति और देश के विकास पर गहरा प्रभाव डालती है। आतंकवादी घटनाएं समस्या के समस्या सॉरी आतंकवादी घटनाएं समाज में क्या होता है, भय उत्पन्न करती हैं। भय और असुरक्षा का वातावरण पैदा करती हैं। यानी कि जो समाज है उसमें, जो लोग हैं उसमें भय उत्पन्न करती है। हमारी सेकेंड जो हेडिंग है वो आतंकवाद का अर्थ। तो दोस्तों देख सकते हैं, हिंसा हिंसा धमकी और दहशत फैलाकर, यानी कि किसी लोगों में दबाव डालकर अपने कार्यों को पूरा करने, या फिर अपने जो उपदेश होंगे, जो उनके कार्य होंगे, उनको पूरा करने की क्रिया को आतंकवाद कहते हैं। यानी कि दोस्तों जब कोई व्यक्ति लोगों में दबाव डालता है तो वही जो वो क्रिया कर रहा है वही आतंकवाद है। आतंकवादी बम विस्फोट, हत्या और तोड़फोड़ करके जनता में भय पैदा करते हैं और जो लोग होते हैं उनमें अशांति उत्पन्न कर देते हैं, अशांति पैदा कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं अगली हेडिंग। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा जो अगली हेडिंग है वो है आतंकवाद के कारण। यानी जो आतंकवाद फैलता है वो किन कारणों से फैलता है। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसे कि धार्मिक कट्टरता। धार्मिक कट्टरता यानी कि धर्म को लेके अपने आप को रंगदार समझना, ये सब होता है धार्मिक कट्टरता। दूसरा दूसरा कारण हो सकता है दोस्तों गरीबी और गलत विचार।
तो दोस्तों गरीबी और गलत विचार, मित्रों जब आदमी गरीब होता है तब उसको जो जीवन है उसका वह बहुत ही कठिन होता है, जिसके कारण वो अपने कर्तव्यों से भटक जाता है। गलत और दोस्तों गलत विचार वाले व्यक्ति आतंकवाद फैलाते हैं। और चौथा कारण देख सकते हैं, राजनीतिक मतभेद, यानी कि दोस्तों जब गांव के अंदर या फिर देश के अंदर नेताओं के अंडर में लोग चलने लगते हैं, तब दोस्तों राजनीतिक मतभेद होता है, इसके उसके खिलाफियत होती है। तो दोस्तों अगला है जो अशिक्षा और बेरोजगारी। अशिक्षा अशिक्षा के कारण क्यों होता है, जैसे कि शिक्षित नहीं है, उसे ज्ञान नहीं है मैं सही कर रहा हूं या गलत। बेरोजगारी, जो बेरोजगार फिरते रहते हैं उनका दिमाग वैसे भी नहीं काम करता है मित्रों, इस कारण से बेरोजगारी के कारण भी आतंकवाद फैलता है। अगला देखते हैं कारण दोस्तों, बाहरी देशों का समर्थन। जब छोटे मोटे लुटेरों को किसी बाहरी देश वालों से समर्थन मिलता है तो दोस्तों जो देश है अपना देश है उसमें आतंकवाद फैलता है। अगला कारण देख सकते हैं, युवाओं का भटकाव और गलत प्रचार। जब युवा अपने पढ़ाई को न ध्यान में रखे और नेता वगैरह के चक्कर में गलत प्रचार करता रहे, यानी कि दोस्तों जो जानकारी इंपॉर्टेंट है, यानी कि पढ़ने की उम्र में पढ़ने की जगह वो फालतू चीज में ध्यान दे, तब दोस्तों होता है आतंकवाद। अगली हेडिंग है हमारी दोस्तों, आतंकवाद की समस्या। जब समस्या क्या है आतंकवाद से दोस्तों, यह समस्या होती है कि निर्दोष लोगों की जान का नुकसान। कैसे होता है दोस्तों, जब आतंकवाद बढ़ता है तो जो निर्दोष लोग होते हैं, जब कहीं पर बम विस्फोट हुआ या कुछ हुआ वहां पे सब निर्दोष लोग ही मारे जाते हैं। देश में असुरक्षा भय बढ़ जाता है, देश में असुरक्षा बढ़ जाता है, लोगों में डर पैदा हो जाता है। शिक्षा और व्यापार पर्यटन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। शिक्षा पर भी दोस्तों इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है और जो व्यापार होते हैं उनमें भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और यात्रियों पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों विकास शिकार रुक जाते हैं, यानी कि जब कहीं पे विकास होते हैं वहां कोई झगड़ा वगैरह हो गया या फिर बम विस्फोट कर दिया गया, ऐसी घटनाएं हो गई तो वहां का जो कार्य है वो पूरी तरह से रुक जाएगा। उसके बाद दोस्तों राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा, यानी कि जो हमारी समाज है उसमें जो एकता बनी हुई है और वो फिर टूटने लगती है। अखंडता यानी टूटना, एक दूसरे के प्रति गलत व्यवहार रखना। जब गलत व्यवहार रखेंगे तब ही जो हमारा संबंध है वो टूटता है, वही होता है दोस्तों अखंडता। तो दोस्तों अगला हेडिंग देखते हैं, आतंकवाद का समाधान। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो हमारी अब अगली हेडिंग है, आतंकवाद का समाधान, यानी कि हम इससे कैसे बचें। तो दोस्तों सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए, यानी कि दोस्तों जब आतंकवाद होता है तो ना ही वहां कोई प्रशासन पहुंच पाता है तुरंत और ना ही वहां कोई मदद करने पहुंच पाता है। तो दोस्तों उसमें जागरूकता फैलाई जाए, जो प्रशासन है वो तुरंत पहुंचे वहां पे। खुफिया तंत्र को आधुनिक और सशक्त बनाया जाए, युवाओं को शिक्षा और रोजगार दी जाए तथा सही दिशा दी जाए, यानी कि जब युवा पढ़ेगा यानी और उसके पास कोई ना कोई रोजगार होगा तो वही काम में व्यस्त रहेगा, अपना जीवन यापन भी अच्छे से करेगा, तो दोस्तों अच्छी दिशा मिलेगी उसे, यानी कि अच्छे कर्मों की तरफ वो खींचेगा। और कट्टर विचारधाराओं के खिलाफ होना चाहिए, यानी कि जो कट्टर विचारधारा है, जैसे कि धर्म के नाम पे किसी पे दबाव डालना, कट्टरपंथी दिखाना, ये सब इसके विरुद्ध सरकार को जाना चाहिए, ना कि कट्टर विचारधारा का सहयोग और उसका साथ दे। सरकार को उसकी खिलाफियत करना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों आतंकवादियों के जो कार्य हैं वो बहुत ही खराब होते हैं, इसलिए दोस्तों आतंकवादियों के साथ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि वो
एक गलत काम करने के लिए 100 बार सोचे। सभी देशों के बीच आपसी जो संबंध हैं उनको मजबूत किया जाए। अगला दोस्तों जो हमारा लास्ट हेडिंग है और मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो होता है उपसंहार। यानी कि जो हमारा निबंध होता है, जो हम निबंध लिखते हैं उसका निचोड़ उपसंहार में लिखा जाता है। तो दोस्तों आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा शत्रु है। इसे समाप्त करने के लिए सरकार, समाज और प्रत्येक नागरिक यानी कि हर एक देशवासियों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। एकता, शांति और जागरूकता ही एकता, शांति और जागरूकता ही आतंकवाद को जड़ से मिटाने का एक अच्छी युक्ति है, यानी कि बहुत ही ज्यादा प्रभावी उपाय है। तो दोस्तों ये रहा जो हमारा एक निबंध जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप देख चुके हैं, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बताया, शॉर्टकट में बताया। अगर आप इसे याद भी करेंगे तो आराम से याद कर लेंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।